CPC सेक्शन 96 अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। सबसे पहले जो टर्म ओरिजिनल डिक्री इसको हम देखेंगे। ओरिजिनल डिक्री ऐसी डिक्री होती है कि जो कि किसी सब्जेक्ट मैटर पे सबसे पहली कोर्ट ने जो डिक्री दी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक केस था, वो टेकअप हुआ सिविल जज फर्स्ट क्लास में। तो जो सिविल जज फर्स्ट क्लास जो सबसे पहला जज है जो इसमें जो डिक्री देगा उसको कहेंगे ओरिजिनल डिक्री। अब अगर फ़र्ज़ करेंगे उसमें अपील में गए हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो डिक्री दी है वो एपलेट डिक्री होगी, ओरिजिनल डिक्री नहीं होगी। तो सेक्शन 96 अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री को डील करता है। तो हर डिक्री अपीलेबल है, एवरी डिक्री इज़ अपीलेबल। इसके दो एक्सेप्शन थे। पहली एक्सेप्शन जो है सब सेक्शन 3 में दी हुई है कि ऐसी डिक्री अपीलेबल नहीं है अगर वो डिक्री विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज दी गई है। फॉर एग्जांपल के एक केस चल रहा था, एक केस में दो पार्टीज़ ने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके और उन्होंने कहा कि आप जज साहब आप ऐसे करें, इस तरह की ये डिक्री दे दें, ये इसके फेवर में कर दें, ये इस मेरे फेवर में कर दें। तो ये जो है ये ऐसी डिक्री जो कि विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ होगी, वो डिक्री अपीलेबल नहीं है। दूसरी जो बात है वो सब सेक्शन 1 में की है कि अगर CPC में या किसी और लॉ में जो कि फॉर टाइम बिंग इन फोर्स है, उसमें किसी मैटर पे या किसी इशू पे या किसी कंटेंट पे जो अपील है वो एक्सप्रेसली उन्होंने बार की हुई है, यानी कि कोई ऐसा मैटर है जिस पे अपील हो नहीं सकती, तो सिर्फ इन दो सूरतों में अपील नहीं होगी, अदरवाइज़ हर अपील जो है, हर डिक्री जो है वो अपीलेबल है। लास्टली जो सब सेक्शन 2 में बात है कि अगर एक डिक्री एक्स पार्टी पास हुई है उस पर भी अपील हो सकती है। सेक्शन 104 ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील्स लाई। जो सेक्शन 96 जो पिछला था उसमें डिक्री की बात हुई थी और इसमें अब ऑर्डर की बात होगी। तो अपील में हमने देखा था कि जो एवरी डिक्री जो है वो अपीलेबल है एक्सेप्ट फॉर 2। तो यहाँ 104 में जो कोई भी ऑर्डर अपीलेबल नहीं है एक्सेप्ट फॉर जो गिवन 5 चीज़ें हैं। तो अपील जो है ऑर्डर अगेंस्ट सिर्फ इन 5 सूरतों में अप्लाई करेगी अगर वो ऑर्डर 35A से रिलेटेड है। अब 35A क्या है उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि 35A उस सूरत में होता है ऑर्डर कि जब किसी कोई प्रूफ हो जाता है कि इसने कोई झूठा केस किसी पे किया है, तो उस सूरत में कोर्ट जो है फाइन करती है पार्टी को, तो वो ऑर्डर अंडर सेक्शन 35 करती है। तो अगर 35A का ऑर्डर होगा तो उसकी अपील हो सकती है। सेकेंडली ऑर्डर अंडर सेक्शन 47, वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के वाले से जो ऑर्डर होता है वो अपीलेबल है। थर्डली ऑर्डर अंडर सेक्शन 95, जो 95 है ये भी कंपनसेशन जो है अगर किसी इनसफिशिएंट ग्राउंड पे कंपनसेशन ले ली हो तो उसके अगेंस्ट जो होता है वो ये ऑर्डर होता है सेक्शन 95। पहले मैंने बताया कि 35 की डिटेल क्या है, 47 की डिटेल क्या है, 95 की डिटेल क्या है, उसको करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फोर्थली कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जिसमें किसी पर्सन पे फ़ाइन इम्पोज़ किया है या उसकी अरेस्ट का या उसकी डिटेंशन का ऑर्डर हुआ है तो वो भी अपीलेबल है। इसकी एक्सेप्शन है कि अगर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के अंदर किसी की डिटेंशन या अरेस्ट का ऑर्डर हुआ तो वो अपीलेबल नहीं है। और लास्टली ऐसा ऑर्डर जो कि अपीलेबल है एज़ पर रूल्स, जो इसके जो ऑर्डर्स हैं CPC के उसके जो आगे क्लॉजेज है उसको रूल्स कहते हैं। अगर एक रूल में एक्सप्रेसली अपील अलाउ की गई है तो देन वो अपीलेबल है, अदरवाइज़ नहीं। तो हम ऑर्डर 43 पढ़ेंगे जिसमें फिर इन डिटेल देखेंगे कौन कौन से जो है रूल्स अपीलेबल है।